आंगनबाड़ी बहनों को, सहायिका बहनों को और मिनी बहनों को कितना मानदेय मिलता है, पूरा मानदेय कैसे मिलेगा, कौन कौन सी शर्तें हैं, जिस शर्त के अकॉर्डिंग आपको जो पीएलआई मिलता है वो कैसे मिल सकेगा। इसके बारे में विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कम से कम इन चीजों को विभाग से जारी कर दिया है, लिख करके जारी कर दिया है। तो आइए आपको बताते हैं, जब आप समझेंगी तभी आपको पीएलआई मिल पाएगा। तो ये वीडियो आप सबके लिए अच्छा होगा ताकि आप सबको पता चले, ज्यादा से ज्यादा बहनों को, और आप सब उस अकॉर्डिंग कार्य कर पाए जिससे कि आपको आपका पूरा का पूरा मानदेय भी मिल पाए। आंगनबाड़ी बहनों को 8,000 रुपए और जो सहायिका बहनें हैं उनको 4,000 रुपए और जो मिनी बहनें हैं उनको 6,000 रुपए, ये पूरा मानदेय है आपका। अब इसमें कौन से शर्तों के अकॉर्डिंग कितना कितना मिलता है जो पीएलआई का है उसको भी जानेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, पोषण अभियान की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कह लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कह लीजिएगा कि हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जाने अपना मानदेय। एक जानकारी स्वरूप चीजें हैं, मुझे इसकी पूरी जानकारी है और आपको है कि नहीं ये यहाँ पर लिखा गया कि आईसीडीएस विभाग के द्वारा हर महीने मेरे मानदेय और पीएलआई का भुगतान किया जाता है, ये इसमें लिखा है। आइए देखते हैं जो इसमें लिखा है क्या उतने का भुगतान होता है या नहीं, उसके बारे में आप लोग अपना कमेंट में बता सकते हैं। नीचे लिखा है, अपने मानदेय से जुड़ी अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने डीपीओ या फिर सीडीपीओ इनसे संपर्क आप करें। तो अगर कोई समस्या हो मानदेय की, पैसा नहीं आ रहा है, लटक गया है, क्यों नहीं आया, नहीं पता आपको कुछ भी, तो अपने डीपीओ और सीडीपीओ से संपर्क करो। आपको मैंने भी 20 बार कहा है कि सुपरवाइजर के चक्कर मत काटो, उनसे काफी बहनें कह देती हैं और उनको केवल गोल मटोल करके टाल दिया जाता, जबकि मैंने हमेशा कहा कि अपने जनपद के डीपीओ सर से बात कीजिए, अगर मानदेय नहीं आ रहा तो किस वजह से रुका है वो बताएंगे, समस्या का समाधान होगा। खैर बात करें पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की, तो टोटल रुपया 8,000 यहाँ पर आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मिलते हैं। इसमें मानदेय है जो कि केंद्र का भी और राज्य का भी, इसमें पीएलआई भी है। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे चीजें यहाँ पर होती हैं। तो पहले तो है मानदेय, तो मानदेय जो मिलता है वो है आपका 4500 रुपया। सबको पता केंद्र का पैसा है, ये तो हर कोई जानता, लेकिन इतना कम लोग जानते हैं कि इस केंद्र के 4500 रुपए में भी केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा होता है, यानी 60% केंद्र सरकार का हिस्सा होता है और 40% जो है राज्य सरकार का उसी में अंशदान होता है। कितने पैसे में? इस 4500 रुपए में भी केंद्र राज्य का दोनों का मिला करके होता है 60-40 का रेशियो। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका मानदेय, जो मानदेय है, जो फिक्स मानदेय आप कह लीजिएगा वो। अब इसके अलावा मिलता है आपको क्या, अतिरिक्त मानदेय भी मिलता है, और अतिरिक्त मानदेय मिलता है वो किसकी तरफ से, वो मिलता है राज्य सरकार की तरफ से। इस अतिरिक्त मानदेय जो कि 1500 रुपए है, राज्य सरकार यानी यूपी सरकार के द्वारा दिया जाता है। अब बहुत से लोगों को मैंने 20 बार समझाया फिर भी उनकी समझ में नहीं आया। वो हमेशा सोचते हैं कि 1000 रुपए वाला जो मैसेज आता है वो यूपी सरकार का मैसेज है, क्योंकि पहले 1000 ही आता था। इस सरकार ने 500 बढ़ाए थे, तब से 1500 हो चुका था और सबको ये चीजें बताई जा चुकी थी जो ऑल इंडिया के दर्शक हैं। अब अतिरिक्त मानदेय जो यूपी सरकार से आता है राज्य का, वो पूरा राज्य का ही आता है, उसमें केंद्र का हिस्सा नहीं है। तो राज्य के द्वारा 1500 रुपए अतिरिक्त मानदेय के रूप में आप सबको दिए जाते हैं। अब इसके अलावा भी पैसे आते हैं, वो कैसे है उनको देखो। अब तीसरे नंबर पर है आपका हर माह अनुपूरक पोषाहार का 100% वितरण करने पर प्रोत्साहन धनराशि यानी कि पीएलआई आती है। और ये पीएलआई भी कौन देता, ये भी राज्य सरकार के द्वारा ही मिलती, केंद्र का इसमें हिस्सा नहीं है। तो 500 रुपया ये जो अलग से आप मैसेज देखते हैं आता है, वो इस वाली शर्त के मुताबिक मिलता है पीएलआई का पैसा। इसके अलावा चौथे नंबर पर है कि हर माह पोषण ट्रैकर के सभी क्षेत्रों का 100% फीडिंग कार्य पूरा करने पर प्रोत्साहन धनराशि यानी कि पीएलआई मिलती है, और ये भी राज्य सरकार यानी यूपी सरकार के द्वारा दी जाती है, और ये भी 1000 रुपए के मद में आती। मैंने कहा भी है 1000 + 500 के जो आते हैं उसमें अतिरिक्त
आता है। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका पीएलआई, दो तरह से मिलता पीएलआई, दोनों शर्तें हैं, और ये राज्य सरकार का, यूपी सरकार का पीएलआई है। नीचे 5वें नंबर पर जो लिखा हुआ है, हर माह पोषण ट्रैकर पर 80% मेजरिंग एफिशिएंसी और 60% गृह भ्रमण का जब कार्य पूरा करेंगी तो फिर प्रोत्साहन राशि यानी पीएलआई मिलेगी। इस वाली शर्त के मुताबिक जो मिलेगा उसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा होता है, अंशदान होता है। 60% केंद्र सरकार के द्वारा और 40% राज्य सरकार के द्वारा होता है, और ये रुपए हैं वो 500 रुपए, जिन्हें भारत सरकार के पीएलआई के नाम से अभी तक आप सब जानते थे। फिलहाल ये पैसा हर महीने आंगनबाड़ी के खाते में नहीं आता, ये एक करवा सकते हैं। अभी हाल ही में 2 और 3 तारीख को उत्तर प्रदेश में काफी जनपदों के बहनों के अकाउंट में ये धनराशि शायद मेरे ख्याल से आई है। यही है या नहीं है वो भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि विभाग से इसके बारे में ज्यादा कुछ कहा नहीं गया। लेकिन इस वाले मानदेय में दर्शाया गया है कि कितना कितना मानदेय आपको मिलता है हर महीने, लेकिन मिलता नहीं है। देखो ये नीचे वाला जो 500 है हर महीने आता नहीं है। हाँ, भुगतानी धनराशि के विवरण में ये 500 कभी मल्टीप्लाई करके किसी न किसी गुणक में 1 महीने 2 महीने का एक्स्ट्रा लगा करके दर्शा जरूर दिया जा रहा था, लेकिन आ नहीं रहा था। भले ही वो जनरेट ना हुआ जिस वजह से ऐसा हो रहा हो, लेकिन दर्ज करना तो स्टार्ट हो गया था विभाग से। हाँ, अभी हाल ही में आए हैं कई जगह 9000, कहीं कुछ कम कहीं ज्यादा, ऐसे भी देखने को मिले। तो कुल मिलाकर 500 जो मिलते हैं भारत सरकार के पीएलआई जिसके नाम से, जिन्हें आप जानते हैं, उनमें 60-40 का रेशियो अंशदान चलता है केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का। बाकी मानदेय में भी 60-40 का रेशियो रहता है, यानी अंशदान रहता है 4500 के उसमें। बाकी के जो 1500, 500, 1000 ये जितने पैसे हैं ये यूपी सरकार के द्वारा ही दिए जाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना। इस तरह से कुल मानदेय जो आंगनबाड़ी को मिलना चाहिए पूरा वो 8000 है। शर्तें लगी हैं, अब इन शर्तों को आप पूरा करेंगे तो शर्त वाला मिल पाएगा, अन्यथा 4500, 1500 सबके वहां पर देखने को ज्यादातर मिलता है। अब मैंने जो भी है इसमें वो बता दिया। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप अपने डीपीओ सीडीपीओ सर से भी संपर्क कर सकते हैं। ये हो गया आंगनबाड़ी जो है यहाँ पर कार्यकर्ता के लिए। अब देखिए जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें हैं उनके लिए भी मानदेय के बारे में यहाँ पर दर्शा दिया गया कि कैसे क्या सब कुछ मिलता। तो यहाँ पर मानदेय देखो जो है दोनों सब में वो एक निश्चित धनराशि होती है, वो आपको मिलेगी फिक्स एक तरह से। लेकिन जो पीएलआई है वो परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव उसको बोलते हैं, यानी वो विभाग द्वारा निर्धारित जो कार्य है उनको पूरा करोगी तभी उसका भुगतान आपको होगा। यानी साफ शब्दों में कहें तो जो शर्तें लगी हैं उन शर्तों को जब आप पूरा करेंगे तभी वो पैसा आप पा सकेंगे। ये कुछ जानकारियां हैं। इधर बात करें मिनी बहनों की, तो मिनी बहनों को 6000 रुपया पूरा जो है यहाँ पर मिलना चाहिए। अगर वो इन चीजों को पूरा करती है तो उसको वो पा सकेंगी। जैसे मानदेय के रूप में 3500 रुपया सब कोई जानता मिनी बहनों को मिलते हैं, और ये पैसे 60% केंद्र सरकार का इसमें अंश होता है, 40 राज्य का होता है। ऐसे अतिरिक्त मानदेय की बात करें तो वो राज्य सरकार के द्वारा मिनी बहनों को मिलता 1250 रुपए। फिर तीसरी शर्त है हर माह अनुपूरक पोषाहार का 100% वितरण करने पर प्रोत्साहन धनराशि पीएलआई जो यूपी सरकार राज्य सरकार द्वारा मिलती है वो 500 रुपए। फिर यहाँ पर है हर माह पोषण ट्रैकर के सभी क्षेत्रों का 100% फीडिंग का कार्य पूरा करने पर प्रोत्साहन धनराशि जो पीएलआई है मिनी बहनों को वो राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है 750 रुपए। तो यहाँ पर केवल 4 चीजें दर्शाई गई है, ध्यान देना। मिनी बहनें जो है उनको भारत सरकार से प्रस्तावित जो पीएलआई है वो यहाँ पर दे नहीं है, आप देखिएगा। और मैंने उसी को लेकर के हाल ही में अभी 2-3 तारीख में जब सबके वहाँ पर भारत सरकार का चूंकि पीएलआई आया था तो मिनी बहनों के खातों में एक भी चवन्नी नहीं आई, जिसका मेन कारण यही था कि भारत सरकार की पीएलआई मिनी कार्यकर्ताओं के लिए शायद उसमें कोई जगह नहीं है, इसीलिए ये चीजें हाँ इसमें होनी चाहिए क्योंकि मिनी कार्यकर्ता भी कार्य करती है। फिलहाल अब तो भारत सरकार से मिनी का पद मेन किया जा चुका है, तो अब देखते हैं हर राज्य सरकार उसको कब तक कर पाती है। उत्तराखंड सरकार ने फैसला ले लिया और उन्होंने कर दिया, एमपी सरकार ने भी कर दिया, यूपी सरकार कब करेगी ये उन पर निर्भर करता। तो यहाँ पर देखिए 7 शब्दों में मिनी बहनों को भारत सरकार से प्रस्तावित पीएलआई नहीं मिलती है,
इसमें 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं, इसीलिए 6,000 रुपया केवल मिनी बहनों को मिलता है पूरा पूरा, वो भी शर्तों के साथ में चीजें हैं। हर माह सहायिका बहनों को जो पैसा मिलता है वो कितना है उसको जान लो। यहाँ पर जो मानदेय सहायिका बहनों को फिक्स मिलता है वो है मानदेय 2250 रुपए, जिसमें 60% केंद्र का अंश होता है, 40% राज्य का होता है। वही अतिरिक्त मानदेय मिलता है 750 रुपया, जो राज्य सरकार के द्वारा मिलता है सहायिका बहनों को। इसके अलावा जो पीएलआई मिलता है राज्य सरकार के द्वारा 400 रुपया पीएलआई मिलता है, जब हर माह अनुपूरक पोषाहार का 100% वितरण करने पर प्रोत्साहन धनराशि यानी पीएलआई सहायिका को मिलती। अब चूंकि पोषाहार का वितरण फीडिंग करेंगी आंगनबाड़ी, जब आंगनबाड़ी को मिल पाएगा तो सहायिका को मिल पाएगा, इसको ध्यान में रखना। इधर बात करें 350 रुपए की सहायिका बहनों को राज्य सरकार के द्वारा जो 350 मिलते हैं वो है हर माह पोषण ट्रैकर के सभी क्षेत्रों का 100% फीडिंग कार्य पूरा करने पर प्रोत्साहन धनराशि पीएलआई मिलती है राज्य सरकार के द्वारा 350। तो ये हो गई पीएलआई। अब भारत सरकार की पीएलआई सहायिका बहनों को मिलती है लेकिन मिनी को नहीं मिलती है, ध्यान देना। सहायिका बहनों को 250 रुपया भारत सरकार से पीएलआई मिलती। इस 250 रुपए में 60% जो अंश है वो केंद्र सरकार का है और 40% जो अंश है वो राज्य सरकार का है। और इसमें जो शर्त है प्रत्येक माह कम से कम 21 दिन आंगनबाड़ी केंद्र खोलने पर प्रोत्साहन धनराशि पीएलआई पोषण ट्रैकर की सूचना के आधार पर यह आधारित होगी। तो अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है आपकी सहायता बहनों और उन्होंने पोषण ट्रैकर पर आपका आंगनबाड़ी सेंटर ओपन नहीं किया 21 दिन, तो जाहिर सी बात है ये वाली पीएलआई सहायता को नहीं मिल पाएगी। अब चूंकि ऐसा होगा नहीं, आंगनबाड़ी है पोषण ट्रैकर पर खोलेंगी, क्योंकि उनका भी तो फिर कार्य प्रभावित होगा, उनका भी पोषण ट्रैकर पर सेंटर अगर ओपन नहीं होगा तो फिर उनका भी छुट्टी माना जाएगा सब, तो वो करेंगी ना, इसीलिए वो मिलेगा, इसकी चिंता ना करें। वही बात करें, ये कुछ चीजें देखने को मिली तो आंगनबाड़ी सहायता मिली सभी बहनों के लिए। अन्नपूर्णा सिंह जी है बाराबंकी से आती है जिन्होंने जानकारी को प्रसारण के लिए भेजा था। इधर हमारे रामचंद्र जी अमेठी से, उन्होंने भी जानकारी को भेजा था। और साथ में इसको लेकर के विभाग ने मानदेय को लेकर के फिल्म जैसी छोटा सा वीडियो आप कह सकते हैं वो बना दिया है सबके लिए। आंगनबाड़ी का भी है, सहायता का भी है और मिनी का भी है, तीनों लोगों को कितना कितना मानदेय मिलता। बाकी उन्हीं चीजों को जो वीडियो में है वो उसी चीज को पीडीएफ के रूप में भी विभाग ने शेयर किया है, तो उसको लेकर के मैंने आप सबको भी समझा दिया है। जो जो शर्तें हैं जो कुछ है वो आपको पता चल गया। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मानदेय के विषय में कोई जो है संशय नहीं रहेगा। जिन लोगों को ये लगता था कि जो 1000 रुपए के मद का जो पीएलआई आता था, कुछ लोग समझते थे ये राज्य सरकार का, यूपी सरकार का यानी पैसा है मानदेय का, जबकि ऐसा नहीं। यूपी सरकार में पहले पैसे आते थे 1000 के मद में, वो आपका यूपी का मानदेय था। बीजेपी सरकार आई थी उसके बाद पैसा उसमें 500 की आपके मानदेय में वृद्धि भी उन्होंने की थी, तब से वो 1500 के मद में आपका अतिरिक्त मानदेय आने लग गया है यूपी सरकार का। बाकी पीएलआई जो आता है वो 1000 प्लस 500 के अकॉर्डिंग दो अलग अलग तरीके से आता है, उसकी भी शर्तें बता दी। भारत सरकार से मिलने वाला आंगनबाड़ी को 500 का पीएलआई, केंद्र प्लस राज्य का 60-40 का रेशियो उसमें रहता है, वो भी मैंने बता दिया। किसकी क्या शर्तें हैं वो भी बता दी। चाहो तो उन चीजों के स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और अच्छे तरीके से समझ सकते हो, या फिर याद रख लो, क्योंकि ये कार्य आपको करने हैं तभी आपको मिल पाएगा। अब रही बात, बहुत सी बहनें ये कहेंगी, उनके सवाल होते हैं हमेशा हमारे पास कि हमने काम भैया सब किया, पोषण ट्रैकर पर डेली करते हैं और उसके बावजूद भी हमें पीएलआई नहीं मिलता। उसके 2 कारण मैंने बताए। या तो आपकी परियोजना में पीएलआई उन महीनों का विभाग ने जनरेट नहीं किया होगा, यानी सबका आया नहीं होगा, बंद करके लगाया नहीं गया होगा, तभी नहीं आया। हाँ, इकट्ठा जब लगेगा कई कई महीनों का, मैं देखता हूँ कई जनपदों में इकट्ठा लग जाता है, विभाग द्वारा लगाया जाता, तो शायद आ जाए। एक तो कारण ये। दूसरा ये कि आपको लगता है कि आपने शर्तें पूरी की, हो सकता है नहीं की, या जो भी हो उस किया नहीं किया उसका तो मुझे नहीं पता। आप अपने विभाग के डीपीओ और सीडीपीओ सबसे संपर्क फिर कर सकते हैं। पोषण ट्रैकर पर 80% मेजरिंग एफिशिएंसी और 60% गृह भ्रमण का जब कार्य पूरा करेंगी तो फिर प्रोत्साहन राशि यानी पीएलआई मिलेगी। इस वाली शर्त के मुताबिक जो मिलेगा उसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा होता है, अंशदान होता है। 60% केंद्र सरकार के द्वारा और 40